मित्रों नमस्कार। आज हम दो आचार्यों को पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र के दो आचार्य प्रमुख हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार इनसे संबंधित क्वेश्चन आया करते हैं। तो हम आज दो आचार्यों को पढ़ लेते हैं। एक तो हैं रुद्रट और दूसरे हैं आपके आनंदवर्धन। आनंदवर्धन आपका आनंद बढ़ाएंगे और रुद्रट आपको रुद्र के समस्त रूपों से परिचित कराएंगे। मतलब कहने का ये मतलब है काव्य शास्त्र से थोड़ा सा परिचय कराएंगे आपको कि रुद्र कौन है, रुद्रट कौन है। तो रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। अब इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको उद्भट भी कश्मीर के निवासी थे। राजा जयापीड के कौन थे? सभा पंडित थे। अब रुद्रट की बारी आई तो रुद्रट भी कश्मीर के निवासी थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। रुद्रट कहाँ के निवासी थे? रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। इनका समय नवीं शती। अब आप कालक्रमानुसार भी लगा सकते हैं। वामन हुए, फिर उद्भट हुए, फिर रुद्रट हुए। ठीक है, वामन, उद्भट, फिर रुद्रट। सबसे प्रथम आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि को आप याद रखें। तो ये वामन के बाद उद्भट, उद्भट के बाद रुद्रट। ठीक है, रुद्रट हुए। अब रुद्रट उद्भट 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 8वीं शती के उत्तरार्ध में हुए। और रुद्रट उद्भट के बाद रुद्रट, रुद्रट उरु याद रखिए, उरु उद्भट फिर रुद्रट। उरु यानी कि उद्भट के बाद रुद्रट नवी शती में हुए। नवी शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है, यानी थोड़ा सा समकालीन थे ये। किसके समकालीन थे? उद्भट के समकालीन थे। रुद्रट की रचना काव्यालंकार है। अब आप सोचेंगे कि काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी थी? तो वो उद्भट की थी और ये रुद्रट की है। काव्यालंकार रुद्रट की है। अब आप देखेंगे यहां पे कि जो आपके आचार्य वामन थे, आचार्य वामन, वामन भी किससे संबंधित थे? आचार्य वामन और आचार्य भामह और आचार्य रुद्रट और उद्भट, ये सभी आपके अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। तो रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय, कुल 734 श्लोक हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि रुद्रट की रचना का क्या नाम है? तो आप बताएंगे रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है। ठीक है, अब हम आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं कि काव्यालंकार में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 16 अध्याय हैं। ठीक है, काव्यालंकार जो कि रुद्रट द्वारा रची गई है उसमें कुल कितने श्लोक हैं? तो 734 श्लोक हैं। यानी कि 16 अध्यायों में विभक्त काव्यालंकार में 734 श्लोक हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र से संबंधित काव्यालंकार नामक ग्रंथ है। 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। एक प्रश्न यहाँ पे और बन गया कि सर्वप्रथम 4 वर्गों में वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को किसने बांटा? तो वो आपके हैं रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग वास्तव अर्थात वास्तविक अलंकार, दूसरा औपम्य अर्थात उपमा वाले अलंकार, तीसरा अतिशय अर्थात अतिशयोक्ति वाले अलंकार, चौथा श्लेष वर्ग। श्लेष वर्ग में श्लेष से संबंधित सभी अलंकार आते हैं, अतिशय में अतिशयोक्ति संबंधी सभी अलंकार, औपम्य में उपमा संबंधी सभी अलंकारों के भेद, और वास्तव में जो वास्तविक अलंकार हैं उनके भेद आचार्य रुद्रट ने बताए। तो आप समझ गए, रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। नवीं शती का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। रचना का नाम काव्यालंकार है। 16 अध्याय हैं, 734 श्लोक हैं। 734 श्लोक हैं काव्यालंकार में। काव्यालंकार लिखा किसने? आचार्य रुद्रट ने लिखा। रुद्रट ने सर्वप्रथम 4 भागों में, 4 वर्गों में अलंकारों को विभाजित किया, यानी कि बांटा। वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष में। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्गों में अलंकारों को बांटने वाले आचार्य रुद्रट हैं। आनंदवर्धन, अगले आचार्य आपके आनंदवर्धन। चलिए, और फिर अगला वीडियो आपका अभिनव गुप्त पे रहेगा। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन एक ऐसे आचार्य हैं जो कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका नवीं शती का उत्तरार्ध समय माना, यानी कि आप रुद्रट को उनके समकालीन मान सकते हैं। आनंदवर्धन और रुद्रट एक साथ हुए।
कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे कौन? आनंद वर्धन। आचार्य आनंद वर्धन भी कश्मीर के थे, आचार्य उद्भट भी कश्मीर के थे, आचार्य रुद्रट भी कश्मीर के थे। तो ये समझ लो तीनों अभी यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहाँ ये जितने भी हैं ये सब कश्मीर के निवासी रहे, कहीं ना कहीं कश्मीर में निवास किया इन्होंने, जन्म कहीं का भी रहा हो लेकिन कश्मीर में निवास किया। आनंदवर्धन भी कश्मीर से संबंधित थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन से आचार्य ऐसे हैं जो कश्मीर में निवासी, कश्मीर के निवासी थे या कश्मीर में रहे। तो चार में से एक होगा, और अगर नहीं दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कश्मीर का निवासी नहीं है, तो वो आपको समझना है। ठीक है, तो अवंती वर्मा के सभा पंडित कौन थे? आचार्य आनंद वर्धन। आनंद वर्धन किसके सभा पंडित थे? अवंती वर्मा के। अवंती वर्मा कहाँ के राजा थे? कश्मीर के राजा थे। समझ में आ रहा होगा आपको कि कश्मीर के जो राजा थे अवंती वर्मा, उनके सभा पंडित थे कौन? आनंद वर्धन। समय नवीं शती का उत्तरार्ध, यानी कि 9:30 के आसपास। ठीक है, नवीं शती का उत्तरार्ध, नवीं शती के बाद, आधा बाद का उत्तरार्ध, उत्तर माने बाद का, अर्ध माने आधा, बाद का आधा। तो आनंद वर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय, आप ये देखिए वर्धन किसका होता है? ध्वनि का वर्धन। आनंद किससे आता है? ध्वनि सुनने से। तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का संप्रदाय है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन है। काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा। जब ध्वनि संप्रदाय है तो ध्वन्यालोक लिखेंगे, अलंकार संप्रदाय है तो अलंकार शास्त्र लिखेंगे ना। तो आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा। 4 उद्योग हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि आनंद वर्धन द्वारा रचित जो ध्वन्यालोक एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, इसमें अध्यायों का नाम क्या दिया गया है? तो इसमें अध्यायों को उद्योग कहा गया है। ठीक है, तो 4 उद्योग यानी 4 अध्याय हैं। मूलतः कारिकाएं या सूत्र की व्याख्या है। ठीक है, कारिकाएं मतलब सूत्र की व्याख्या। कारिका किसको कहते हैं? सूत्र की व्याख्या को कहते हैं। तो आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है 4 उद्योगों में यह ग्रंथ है। मूलतः कारिकाएं हैं इसमें, यानी कि जो सूत्रों की व्याख्या है वो आनंद वर्धन जी ने ध्वन्यालोक में दी है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम यहीं पर विराम लेते हैं, और अगले आचार्य की बात हम अगले वीडियो में यानी अभिनव गुप्त को लेकर के आएंगे, और उनसे संबंधित और जो आचार्य हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।